अस्सलाम वालेकुम। मिलिट्री कॉलेज जेलम के एडमिशन जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि एस्टिमेटेड टाइम होता है, तो आज उसकी प्रॉपर डेट्स आ गई हैं। आज इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करेंगे कि उसकी फ़ीस कितनी है और एज कितनी चाहिए और उसका सिलेबस क्या है, तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं जी। आपने कॉलेज की वेबसाइट खोलनी है। सबसे पहले कॉलेज की वेबसाइट में बता देता हूँ, www.militarycollege.edu.pk। आपने इस पर जाना है और ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे का शनाख्ती कार्ड नंबर यानी कि जो बे फॉर्म पर नंबर होता है वो आपने इंटर करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इसकी अब तारीखें मैं बताता हूँ कि इसकी आज से यानी कि 5 जुलाई 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और बग़ैर किसी जुर्माने के साथ 30 सितंबर 2026 तक ये जो है जारी रहेगी। इसकी फ़ीस भी मैं बताता हूँ और उसके बाद जो है 10 अक्टूबर तक डबल फ़ीस के साथ ये जारी रहेगी। 10 अक्टूबर 2026 तक यानी ये 10 दिन जो है इसकी डबल फ़ीस हो जाएगी और उसके बाद 20 अक्टूबर 2026 तक ट्रिपल फ़ीस के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहेगी। तहरीरी इम्तिहान नोट कर लें डेट, क्योंकि बार बार लोगों को तहरीरी इम्तिहान की जो डेट होती है वो उस पर कन्फ्यूजन होती है। वैसे आपको जब रोल नंबर स्लिप मिलेगी उस पर डेट लिखी होगी। तो ये है 25 अक्टूबर 2026, इतवार के दिन ये वाला जो टेस्ट है ये मुनक्किद होगा और इसके जो सेंटर हैं वो पाकिस्तान के जितने भी मेन सिटी हैं, लाहौर, कराची, पिंडी, क्वेटा, मुल्तान, बहावलपुर, जेलम पर भी इसका सेंटर होता है। यानी इस तरह के मेन वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो आपने रखना हो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। आपका दिल करे पेशावर रख ले, आपका दिल करे लाहौर रख ले, कोई भी सेंटर आप रख सकते हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अब चलते हैं इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है, यानी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो कितनी होगी। आर्मी ऑफिसर यानी हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, उनके जो बच्चे हैं उनकी जो फ़ीस है वो 3000 रुपये है। और उसके बाद है जी जूनियर कमीशन अफसर और सोल्जर, यानी आर्मी के जो जवान हैं या उनके जो सूबेदारान हैं उनके बच्चों की जो फ़ीस है, चाहे वो रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस हो, वो 2000 रुपये है। और उसके बाद आता है सिविलियन लोग, जितने भी सिविल लोग हैं या दूसरी फोर्सेस के लोग हैं, यानी जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स है, नेवी है, MES है, FC है, रेंजर है या पुलिस है या कोई भी महकमा है, मतलब आर्मी के अलावा जितने भी महकमे हैं चाहे वो सरकारी है या सिविल है, उनके लिए 4000 रुपये फ़ीस है। ये सिंगल फ़ीस है। जो डेटें मैंने बताई हैं उसके हिसाब से ये डबल हो जाएगी। डबल जो है 8000 होगी और ट्रिपल जो है वो 12000 रुपये होगी। तो डेटों के हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं इसकी अहलियत। इसकी अहलियत जो है वो सबसे पहले देखें उम्र की हद। 1 अप्रैल 2027 को तालिब इल्म की उम्र 12 ता 14 साल होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2027 को, ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसमें 90 दिन की जो है वो रियायत भी शामिल है, यानी ऊपर वाला जो हद है उसमें या नीचे वाली जो हद है उसमें, दोनों में 90 दिन की रियायत है, यानी 3 महीने की। तो आप यानी कि 11 महीने 9 दिन अगर उम्र होगी 1 अप्रैल 2027 को, फिर भी आप दाखिला दे सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 14 साल 3 महीने होगी 1 अप्रैल 2027 तक, फिर भी आप एडमिशन भेज सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जी अज़दवाजी हैसियत है, वो ज़ाहिर 13-14 साल का बच्चा गैर शादीशुदा ही होता है। तालीमी मेयार, इस पर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। यानी बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ रहा हो या बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा हो, मतलब ये है कि 7वीं क्लास में कंटिन्यू हो या 7वीं क्लास पास कर चुका है, 8वीं में वो 2026 में पढ़ रहा है, तो फिर भी वो इसमें दाखिला लेने का अहल होगा। 9वीं क्लास वाला या 5वीं क्लास वाला जो बच्चा है या जो 6ठी क्लास में पढ़ रहा है वो बच्चा इसमें दाखिला नहीं ले सकता। ये बात क्लियर कर लिया करें, क्योंकि बार बार जो लोग हैं वो इस पर मतलब कमेंट्स करते हैं या पूछते हैं बार बार।
तो एक चीज़ जो है वो बार बार जो पूछी जाए, हालांकि वीडियो में मैं बता देता हूँ, मेहरबानी करके वीडियो पूरी देख लिया करें। अगर कोई उसमें कोई मसला रह गया तो वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ उसके लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि वीडियो अगर तसल्ली से देखेंगे तो हर चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा। और अगली बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ यानी लड़के अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। अच्छा, अब इसमें देखें कि जो नाहल जो बच्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी मुसल्लह अफवाज या सूबाई इंतजामिया के ज़ेर साया किसी कैडेट कॉलेज से नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद पर, यानी कोई बच्चा किसी कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ पर उसने कोई चोरी की, लड़ाई की, कोई झगड़ा किया, कोई इस तरह की एक्टिविटी की, उसकी बुनियाद पर निकाला गया तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद कोई भी तालीमी असनाद जो है उनमें तब्दीली कर लेते कुछ लोग, नंबरों में कर ली, जाली सर्टिफिकेट बना लिया, या बेफाम में कोई गड़बड़ कर ली, या एज में कोई इस तरह कर लिया जो बाद में पकड़ा जाए, तो वो जो है वो बच्चे भी नाअहल हो जाएंगे। इसके अलावा उम्र जो है वो जो मैंने रेंज बताई है, यानी 11 साल 9 महीने से लेकर 14 साल 3 महीने तक, इस एज से ऊपर या नीचे वाला बच्चा जो है वो अनफिट हो जाएगा। तीसरा जो मतलब अगला जो स्टेप है वो है मेडिकल बोर्ड, यानी बच्चे को कोई प्रॉब्लम था, पहले उसने कहीं अप्लाई किया तो मेडिकल बोर्ड जो होता है उसमें उन्होंने अनफिट कर दिया, जिसकी वजह से वो इसमें दाखिला नहीं ले सकता। इसका जो मतलब अगली इसकी शर्त ये है कि दरख्वास्त फार्म जो आपने दिया उसमें कोई भी गलत बयानी की है तो वो भी जो बच्चा है इसमें नाइल हो जाएगा। इसका जो इम्तिहान है उसका तरीक़ाकार क्या है, इम्तिहान मैंने पहले बताया कि 25 अक्टूबर 2026 बरोज़ इतवार को मुनक़िद होगा, जो कि फ़ेडरल और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 5वीं, 6ठी और 7वीं जमात, 5वीं, 6ठी और 7वीं जमात, ये पीटीबी का जो होती है बुक, उसमें से ये सिलेबस होगा। और इसका जो मतलब जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, इंग्लिश, उर्दू, ये 2 लैंग्वेज हैं, और उसके बाद है जनरल साइंस और मैथ, 4 ये सब्जेक्ट मेन हो गए। मुसलमान उम्मीदवार जो है उनके लिए इस्लामियत का पेपर लाजमी होगा, और जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनके लिए मुताला पाकिस्तान या अखलाकियात की एक बुक होती है वो उसमें से टेस्ट होगा, लेकिन मुताला पाकिस्तान जो है 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास की, उसमें से गैर मुस्लिम बच्चों के लिए टेस्ट होगा। इसमें जो है अगली बात जो है कि अगर आपको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आता है तो आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर ये सारा कुछ, वहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और इसमें और एयरफोर्स के टेस्ट में यही फ़र्क होता है कि एयरफोर्स के टेस्ट में पहले 2 पेपर इंटेलिजेंस के होते हैं, उसमें जो बच्चा पास कर लेता है तो वो बच्चा अगले टेस्ट में बैठेगा। वो चूँकि ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर पर होते हैं, उसका रिज़ल्ट उसी वक्त आ जाता है। इसका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। इसमें जो बच्चे सब्जेक्टिव जो आपका पेपर होता है वो क्लियर कर लेता है, यानी जो आपका ये टेस्ट जो होगा रिटन में होगा, ये रिटन फॉर्म में होता है। रिटन फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, एसे, स्टोरी, लेटर, ये सारी चीज़ें, उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और साइंस और मैथ, ये सारा इसमें शामिल होगा, यानी रिटन फॉर्म में होगा। और इसका रिज़ल्ट जो है वो 1.5-2 महीने बाद आता है। जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा फिर जो बच्चे हैं जो पास हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट पर आएंगे, उन बच्चों का इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। बात करने का मकसद ये है कि पहले आप सिलेबस तैयार करें। अगर आप आर्मी के किसी भी कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप सिलेबस तैयार करें, वो पास होगा तो फिर आप इंटेलिजेंस का टेस्ट देंगे। लेकिन जो एयरफोर्स के बच्चे हैं वो पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट देंगे तो फिर उसका जो है ना वो सिलेबस का टेस्ट होगा, और एयरफोर्स का कंप्यूटर पे उसी वक्त रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन बच्चों ने एयरफोर्स की तैयारी करनी है, एयरफोर्स के कैडेट कॉलेज की, वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर मैंने पहले भी बताया हुआ 0303 555 2003 0303 555 2003। इस नंबर पर आप रब्ता करके मेरे से अपने बच्चे की क्लासेस ले सकते हैं इंटेलिजेंस की, और जो दूसरा सिलेबस है उसके बारे में जनरल जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी, बताया जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न, सिलेबस, हर चीज़। लेकिन इंटेलिजेंस और इंटरव्यू की तैयारी जो वो कंप्लीट कराई जाएगी। उसके लिए ऑनलाइन आप घर बैठे क्लास ले सकते हैं और बच्चे की तैयारी करवा सकते हैं। इसमें मज़ीद इसके वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे सारे जो कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं। मिलिट्री कॉलेज जेहलम,
MCJ। तो इसका एडमिशन ये है स्टार्ट हो गया, तो इसकी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपने मतलब कई दफ़ा ना बच्चे गलती कर जाते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर चलान फॉर्म जो होता है वो डाउनलोड करना होता है। अब बच्चे कई ऐसे करते हैं, मेरे पास ये ऐसे केस आते हैं कि ऑनलाइन जो ही अप्लाई किया तो वो अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो चलान फॉर्म जो है डाउनलोड करके बैंक में पैसे जमा कराने होते हैं, फिर आपने वो चलान फॉर्म जो है वो अपलोड करना होता है। तो ये गलती कर देते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अभी अप्लाई हो गया है, टेस्ट हमारा हो जाएगा और पैसे वहाँ पर जमा होंगे। ऐसा नहीं है। आपने जो ही अप्लाई करना है, आपका सबसे पहला जो काम होगा वो आपका चालान फॉर्म होगा। चालान फॉर्म आप वहाँ से प्रिंट लेंगे और बैंक में उसकी फ़ी जो है वो जमा करवाएंगे। उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, और रोल नंबर स्लिप के बगैर जो है आपका पेपर कभी भी नहीं होगा। ये बातें ज़हन में रखें। मज़ीद किसी किस्म की क्यूरी के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो जितने भी बच्चे हैं वो पूरी वीडियो गौर से देखा करें। जब वालिदैन देखते हैं वो थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, जो ही नंबर मिलता है तो वो फ़ौरन मैसेज कर देते हैं। पहले आप वीडियो देख लें, इसके अलावा कोई सवाल है तो वो आप उसमें पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।